हेलो पुष्पेंद्र। तो आज हम शुरू करते हैं एंशियंट हिस्ट्री का हमारा पहला टॉपिक स्टोन एज। स्टोन एज की एज के बारे में कई सारे आर्कोलॉजिस्ट को अलग अलग वेरिएशन है। यानी कुछ आर्कोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि स्टोन एज की शुरुआत 2.5 लाख बीसी से लेके 2500 बीसी यानी 2500 बीसी तक हुई थी। कुछ आर्कोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि स्टोन एज की शुरुआत 5 लाख बीसी से 2500 बीसी तक का जो पीरियड है वो है स्टोन एज। तो अप्रोप्रिएट जो आर्कोलॉजिस्ट का जो मत है वो ये है कि स्टोन एज की शुरुआत 5 लाख बीसी से लेके 2500 बीसी तक है। अब ये बीसी का मतलब बिफोर क्रिश्चियन एरा, यानी बीसी में हम उल्टा चलेंगे। जैसे 2500 बीसी के बाद में 2400 बीसी आएगा, इस तरह से उल्टा चलेंगे फिर जीरो पर आएंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा स्टोन एज। अब हम ये बात करते हैं कि ये जब अर्थ बनी तो अर्थ बनने के काफ़ी मिलियन सालों तक अर्थ एक आइस एज थी। अर्थ के ऊपर आइस एज थी, यानी अर्थ पूरी तरह से आइस से कवर थी। लेकिन धीरे धीरे वो आइस मेल्ट हुई और महासागरों में कन्वर्ट हुई। इसके बाद में अर्थ पर ह्यूमन का ह्यूमन का आविष्कार या इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुई। अब ह्यूमन सबसे पहले अर्थ पे आए कहाँ? तो ह्यूमन सबसे पहले अर्थ पे आए थे अफ्रीका के अंदर, क्योंकि अफ्रीका के अंदर ही ह्यूमन के स्केलेटन मिले हैं अर्लियर ह्यूमन के। इसके अलावा बाकी किसी भी कॉन्टिनेंट में ह्यूमन के स्केलेटन या फॉसिल नहीं मिले हैं। तो आप ये मान लो कि अर्थ में सबसे पहले ह्यूमन की उत्पत्ति यानी इंसानों की उत्पत्ति जो है वो अफ्रीका के आसपास हुई थी। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चलो आ गए ह्यूमन। अब शुरुआत में ह्यूमन कैसे थे? बंदरों की तरह झुक कर चलते थे, चारों हाथ, दो हाथों का और दो पैरों का इस्तेमाल केवल चलने के लिए करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम परिवर्तित हुआ उनके जो पैर हैं वो दो हाथ में कन्वर्ट हो गए, यानी उनको कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। ये ह्यूमन की इवोल्यूशन की एज थी। इवोल्यूशन का मतलब उनका डेवलपमेंट हुआ। जैसे वो एक मंकी से कन्वर्ट हुए ह्यूमन में, यानी उसने अपने हाथों दो पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए और दो हाथों का इस्तेमाल हंटिंग करने के लिए इस्तेमाल में करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ह्यूमन की पूंछ विलुप्त हो गई और वो एक आज के ह्यूमन के रूप में परिवर्तित हुआ, जिसको कहा जाता है अर्लियर ह्यूमन। अब अर्लियर ह्यूमन में जो सबसे बड़ा दोस्त था उसका वो था स्टोन उसका एक फ्रेंड था, साथी था। कैसे? क्योंकि अर्लियर ह्यूमन में कोई फीलिंग नहीं थी, कोई दिमाग नहीं था, कोई कम्युनिटी नहीं थी। यानी वो क्या कोई ना तो किसी समाज को समझते थे, ना कल्चर था उस टाइम, ना कोई धर्म था और ना ही उसके अंदर फीलिंग थी। बस वो केवल अपना पेट भरने के लिए जानवरों को मार के खाता था। और वो जानवरों को मारने के लिए स्टोन का इस्तेमाल करता था, काटने के लिए स्टोन का इस्तेमाल करता था, गुफाओं में रहता था तो जानवरों को भगाने के लिए स्टोन का इस्तेमाल करता था, जंगली जानवरों से को डराने के लिए स्टोन का इस्तेमाल करता था। तो इसीलिए इस पीरियड को माना जाता है स्टोन एज, क्योंकि इस पीरियड के अंदर ह्यूमन स्टोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था। तो अब स्टोन एज को हम कितने पार्ट में बांटते हैं? स्टोन एज को हम बांटते हैं 3 पार्ट में। पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज और नियोलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज। तो ये स्टोन एज के 3 पार्ट हैं। पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज और नियोलिथिक यानी न्यू स्टोन एज। अब हम बात करते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड कितना है? 5 लाख से 9600 बीसी तक का जो पीरियड है वो है आपके ओल्ड स्टोन एज का, यानी पैलियोलिथिक एज का। देखो ये कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये केवल एक एस्टिमेशन है, क्योंकि उस समय ना तो कोई हमारे पास कोई सोर्सेस थे, लिटरेचर भी डेवलप नहीं हुआ था, ना बुक्स थी, ना कोई राइटिंग ऑफ आर्ट यानी डेवलप हुई थी। तो इसलिए जो आर्कोलॉजिस्ट को जो अर्थ के खुदाई से जो मिला है, जो सोर्सेज उसको मिले हैं, जो उसको आर्ट इफेक्ट मिले हैं, यानी उसको कुछ अवशेष मिले हैं, उसके आधार पे र्यून मिले हैं, उनके आधार पे एक एस्टिमेशन एज बताई जाती है कि 5 लाख से 9600 बीसी तक का पीरियड जो है वो ओल्ड स्टोन एज का पीरियड माना जाता है। लेकिन कुछ आर्कोलॉजिस्ट 2.5 लाख से 9600 यानी 2500 मिलियन ईयर्स 2500 लेक ईयर्स से लेके 9600 बीसी तक के पीरियड को मानते हैं ओल्ड स्टोन एज। लेकिन इसमें कोई गल नहीं है, अपन इतना ही मान लेते हैं। अब ओल्ड स्टोन एज की विशेषताएं क्या क्या थी? ओल्ड स्टोन एज को पैलियोलिथिक कहा जाता था। दिस वाज नोन एज ओल्ड स्टोन एज। इन दिस एज ह्यूमन वाज फूड गैदरर एंड हंटर।
ये ध्यान रखना, इस एज में एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुई थी। केवल ह्यूमन क्या करता था, ना तो वो कम्युनिटी में रहता था। अब कम्युनिटी में उसको मजबूरी में रहना पड़ता था, क्योंकि कई बार क्या होता था कि भारी जानवर का शिकार करना पड़ता था, कोई जंगली जानवर का शिकार करना पड़ता था, तो वो अकेला तो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो क्या अपने साथियों की हेल्प ले लेता था और फिर शिकार करता था। तो इस तरह से वो, उसको हम कम्युनिटी नहीं कहेंगे, कम्युनिटी नहीं कहेंगे उसको हम, क्योंकि कम्युनिटी में जाति होती है, धर्म होता है, कल्चर होती है, जबकि वो केवल एक तरह का नोमैडिक था, यानी घुमक्कड़ था, जो अपने साथियों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। जो उसको जानवर मिल जाता था खा लेता था, या फिर जो फूड गैदर का मतलब कंदमूल इकट्ठा करके खाता था। तो अर्लियर ह्यूमन, जो स्टोन एज का जो ह्यूमन था, वो था फूड गैदरर एंड हंटर। नो एग्रीकल्चर, यानी उस टाइम कोई एग्रीकल्चर नहीं थी। नो कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी नहीं थी। ह्यूमन गुफाओं में रहता था। फायर डिस्कवर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कई बार तेरे को पूछा जा सकता है कि फायर कौन सी एज में डिस्कवर हुई थी, तो ओल्ड स्टोन एज में। ओल्ड स्टोन एज में फायर डिस्कवर हुई थी। ह्यूमन यूज स्टोन टू किल एनिमल, स्टोन का इस्तेमाल वो जानवरों को मारने के लिए करता था। अब बात करेंगे हम इसका, पैलोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। पैलोलिथिक मीन्स पैलियो, पैलियो मीन्स, सॉरी, हाँ, ये तीसरा है, वो फर्स्ट वाला आ गया था, तीसरे टॉपिक, तीसरा पैराग्राफ ही आया, आप देख। पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। इन दिस पीरियड ह्यूमन यूज लार्ज स्टोन फॉर हंटिंग, यानी इस पीरियड के अगर हम पत्थर देखें तो बड़े बड़े पत्थर होते थे विदाउट पॉलिशिंग, यानी एक जनरली वो पत्थर उठा के मार देता था। तो इसमें कोई स्टोन का कोई, हाँ, वो धीरे धीरे उसने स्टोन को पॉलिशिंग करना शुरू कर दिया, वो आगे की एज में आएगा आपके मिडिल में। तो लार्ज स्टोन यूज़ करता था वो, जिनको स्नैप स्टोन कहते थे। आर्टिफैक्ट, अफ्रीका के अंदर इसके मिले हैं। तो मैंने तेरे को शुरुआत में कहा है कि अफ्रीका में ओल्ड स्टोन एज के काफ़ी ज़्यादा र्यून्स मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ओल्ड स्टोन एज जो है वो अफ्रीका में शुरू हुई। या ये कह दो आपकी ह्यूमन जो है वो सबसे पहले अफ्रीका में ओरिजिन हुआ था। स्टोन का इस्तेमाल पेंटिंग, दीवारों पर, पेंटिंग का मतलब दीवारों पर फिर को रबिंग करके या उसको फोर्स लगा यूज़ करके वो उस पर पेंटिंग भी करता था। तो ये आपके पैलोलिथिक एज की कुछ खास विशेषताएं थी। मुझे लग रहा है कि तेरे को समझ में आ गया। अब भी कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना।